प्रेम से बोलो। तो त्याग, सोचना नहीं चाहिए। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, मैया मन झगड़े की जड़ है। उस बकरे के सामने कितना भी डालो महाराज, वो कितना भी तृप्त कर दो, लेकिन खाएगा। एक साधु आया, सुना हम देखते हैं महाराज, साधु आया, बकरे को ले गया, बोले भैया मैं तृप्त करके लाऊंगा। बोले जाओ, बड़े बड़े धन्ना सेठ आए, तुम भीख मांगने वाले, महाराज दूसरों के यहाँ से रोटी मांग के खाने वाले, तुम क्या खिलाओगे इसको? बोले राजन तुम इसकी चिंता मत करो, मैं तो इसको तृप्त करके ही लाऊंगा, मुझे भी मौका दो, सबको मौका दे रहे हो। बोले ठीक है भैया, तुझको भी मौका देते हैं। वहां मौका मिला है संत को, संत ले गया, सुबह 6 बजे ले गया जंगल में, और हरी हरी घास उसके सामने पटक दी, और वो उसे बकरे को एक पेड़ से बांध दिया और उसके सामने हरी हरी घास पटक दी। अब महाराज हाथ में लिया सूठा, और जैसे ही उसको भूख लगी तो वो उसकी तरफ जाने लगा, और जैसे ही एक देम महाराज खींच के वह बकरा में घाम सी ना पृथ्वी पे लुढ़क जाए। फिर अपने आप को संभाल के उठे, फिर याद आवे, फिर सामने हरी घास, ओहो भूख लगे, मैं जैसे ही आगे फिर दियो एक डंडा मारा। महाराज सुबह 6 बजे ले गए और शाम को 6 बजे जब लेके आए तो तोड़ दियो महाराज, हड्डी हड्डी तोड़ दी महाराज। राजा के पास पहुंच गए, तृप्त है, खिलाओ महाराज, परीक्षा लो। हाँ, राजा ने भी देखा, चौंक गया, बोले जब भी बकरा गया यहाँ से ऐसा गया और ऐसा बन के आया, इतना खिलाते, और ये संत लेके गयो ऐसे को ऐसो कर लाया। मैं चलो भी ना यार, लुढ़क रहो, प्रेम से बोलो। अब तो महाराज राजा ने कहा ठीक है हम परीक्षा लेंगे। वो मैं अंदर गया, चना लेकर आया, चना मैं बकरे के सामने जैसे ही करो तो वहां बकरा की जो आंखें की गोली घूम गई महाराज। बात चना ना दिख रहे, रसगुल्ला दिख रहे, भूख के मारे। यार संत ने नेकू नाय खान दी महाराज। लेकिन चना को देखा, जैसे ही आगे बढ़ा तभी महाराज संत जी ने डंडा खटखटाया, खट खट डंडा खटखटा, महाराज बकरा पीछे हो गया। बोले अब नहीं महाराज, अब यदि एक डंडा पड़ गया तो महाराज मैं मर जाऊंगा, अब नहीं महाराज। तृप्त हो गया, संत ने घोषणा कर दी, राजा ने घोषणा कर दी, बोले तृप्त हो गया महाराज। क्या चाहिए? बोले चाहिए कुछ नहीं, मैं मैसेज देना चाहता हूं दुनिया वालों को। बोले ये बकरा कोई और नहीं, ये बकरा ही हमारा मन है, ये राजा कोई और नहीं, ये जीव ही वो राजा है, ये मैं यानी कि संत कोई और नहीं, ये व्यक्ति ही, व्यक्ति का विवेक ही संत है, और ये डंडा कोई और नहीं, ये सत्संग ही वो डंडा है। यदि आप अपने मन के ऊपर इस सत्संग रूपी डंडे को तब तक नहीं मारोगे, जब तक नहीं मारोगे तब तक महाराज ये मन आपके वश में नहीं हो सकता। मन को तृप्त करना है तो महाराज डंडे तो मारने पड़ेंगे। मैंने बताया ना, ये हमारी कथा डंडा मारने की कथा है महाराज। कछु नाय मिला तो फिर क्या फायदा। मन को मारो महाराज, मन को मारो। एक माताजी आई, मैंने मारा जो है अपने मन को मारो, मेरे तो दर्द है को, मैंने कायते मारो, मैं डंडा ते बेलनते मारो। मन को मारने का मतलब है मन को मारो, जो गलत है आपको पता चल जाएगा, बोले गलत है तुरंत मन को मारो, ओ नहीं गलत है, नहीं बिल्कुल नहीं, उसी को तो कहते हैं मन मार दिया। धीरे धीरे आप यदि ये करेंगे तो उन अवगुणों से बहुत दूर हो जाओगे। इन पांचों जो इंद्रिय हैं ये स्वतः धीरे धीरे करके तृप्त हो जाएंगी। ये पांचों इंद्रियां उस मन के वश में हो जाएंगी और मन आपके वश में हो जाएगा। जिस दिन मन आपके वश में हो गया, आप सबके बगैर रह लोगे, लेकिन नहीं रहोगे तो मेरे ठाकुर के बगैर नहीं रहोगे। मन वश में हो जाएगा। निर्विघ्नाम नितराम भूमन्न असद इंद्रिय दर्शनान येन संभाव्य मानेन प्रपन्नांधम तमः प्रभो। आगे महाराज कपिल भगवान ने देवहूति जी को संतुष्ट किया। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं ऋषभ देव जी महाराज हुए हैं। प्रियव्रत के वंश में ऋषभ देव जी महाराज, इनके 100 पुत्र, उनमें से एक पुत्र थे जड़ भरत जी। जड़ भरत जी महाराज, जड़ भरत जी तपस्या कर रहे थे। पहले इनका नाम केवल भरत था, जड़ बाद में पड़ा। तपस्या में लीन थे। उसी समय महाराज नदी में तपस्या कर रहे थे। एक छोटे से मृग को देखा
सिंह ने उस पार दहाड़ लगाई। हिरणी थी, गर्भवती थी। दहाड़ को सुनकर उसका गर्भ गिर गया। अब वो नदी में बहता बहता जहां वो भजन कर रहे थे उसी जगह पर पहुंच गया। आज भरत जी ने इस दृश्य को देखा तो तुरंत विचार करने लगे, बोले भैया क्या करूं? भगवान तपस्या में देखे हुए व्यक्ति को परीक्षा देते हैं। आप तपस्या करते हैं तो वो परीक्षा लेगा, कच्चा गड़ा है कि पक्का गड़ा है। भगवान को आवश्यकता आपकी नहीं है, आपको आवश्यकता भगवान की है। बात को समझ लेना। आप वृंदावन जाएं, बद्रीनाथ जाएं, वो तपस्या लेता है। बहुत से कहते हैं मैं वृंदावन गए, बोले का भयो, बोले का भयो, बंदर आयो, मैं 200 रुपए को चश्मा लेके भाग गो। कैसे वृंदावन है तुम्हारो? अरे ठीक, एक मिला वहां पर्स लेके भाग गो। अच्छा एक बात है, आपने सुनी होगी वृंदावन आप जाएं तो वृंदावन में बंदर के बारे में जरूर सुनी होगी। और बंदर जो है यही 2-3 चीज ने ले जाए, या तो चश्मा ले जाएगो है, या वो पर्स ले जाएगो, ज्यादा से ज्यादा। श्री बिंदु बिहारी, वृंदावन बिहारी मिश्र जी हैं, जिनको बिंदु जी के नाम से पूरा वृंदावन जानता है, जो भागवत के प्रकांड विद्वान हैं। उन्होंने महाराज बड़ी सुंदर बात कही कि श्रीधाम वृंदावन में बंदर 2 चीज ले जाता है ज्यादातर। एक तो महाराज चश्मा ले जाता है, वो संकेत करता है, बोले भैया जो तुम चश्मा पहनकर आए हो ये अहंकार का चश्मा है, यहाँ अहंकार का चश्मा पहनने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ तो प्रेम का चश्मा पहनने की आवश्यकता है। तो भैया ये डुप्लीकेट चश्मे को हटाओ और प्रेम के नेत्रों से भगवान के दर्शन करो। ये बिंदु जी का मत है। पर्स ले जाता है, और कुछ नहीं ले जाता, पर्स। महाराज बंदर ये सूचना देना चाहता है, अरे तुम यहाँ लक्ष्मी लेकर आए हो, भैया लक्ष्मी लेकर आए हो तो सदुपयोग करना, लक्ष्मी का सदुपयोग नहीं करोगे तो भैया हम ही ले जाएंगे। हाँ जी, दूसरा भाव भी है इसका। बोले भैया मानो बंदर कह रहे हो, बोले भैया यहाँ लक्ष्मी का प्रवेश नहीं है, यहाँ ऐश्वर्य का प्रवेश नहीं है, यहाँ भक्ति का प्रवेश है, यहाँ राधा प्रेम का प्रवेश है, यहाँ ऐश्वर्य का प्रवेश नहीं है। भैया वो ऐश्वर्य रानी, वो लक्ष्मी तो माँ जमुना के पल्ली पार है, वृंदावन में ना है। पिछले नवंबर में जब यहाँ कथा हुई थी तो हमने सबको इनवाइट किया था, कोई नहीं आया महाराज वैशाली से, याद है कि नहीं? बेलवन को मेला दिसंबर में हमने बताया था, और मैसेज सबके पास पहुंचे होंगे जिनका नंबर हमारे पास है। बेलवन, हाँ जी, बेलवन के मेला में नहीं आए हैं? खिचड़ी का भोग लगता है महाराज, इनके पास मैसेज पहुंचाते हैं, ये कहते हैं गुरुजी पढ़ना ही नहीं आता। मैंने फिर तो है वो काम, अब तुम पे पढ़ना ही ना आया तो ये फोन करके मैं सबन में बताऊंगा, फिर तो मेरा बैलेंस ही खत्म हो जाएगा सबरो। मैं तो जी में कंगाल हो जाऊंगा महाराज, भगवान की भक्ति में का लगाऊंगा। इनसे बोलो। बंदर कहना चाहते हो बेलवन जो गांव है वहां पर लक्ष्मी का निवास है, वहां प्रतिवर्ष ये पौष के महीने में महाराज खिचड़ी का भोग लगता है। तो विश्वास मानिए जो भी हमें यहाँ से चावल प्राप्त हुआ वो तो गया, खत्म हो गया। वो तो जो भी प्राप्त होता है ठाकुर जी की सेवा में लगाया जाता है, और जितना हो सकता है। हम तो ये तो नहीं कहेंगे महाराज, झूठ नहीं बोल सकते कि जो मिलता है उसको पूरे को सेवा में लगा, उसमें से थोड़ा सा अंश अपने परिवार को चलाने के लिए रखते हैं, बाकी सब सेवा में लगता है। एक्स्ट्रा सब ट्रांसफर, हाँ बचाते नहीं है। स्टोर रूम नहीं मिलेगा हमारे यहाँ पर, यहाँ बचा बचा के रख रहे हैं, स्टोर रूम का काम नहीं, जो आया सब गया। बेलवन के मेरे लक्ष्मी जी का पूजन होता है, और हमारे बड़ी बड़ी कढ़ाइयों में खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। इतनी बड़ी बड़ी कढ़ाई, सुबह से लेकर शाम तक भंडारा चलता है जम के, और बढ़िया भंडारा चले, कोई छोटो मोटो ना है। हमारा उंगली चाटते रह जाओगे, ऐसी खिचड़ी बने। टमाटर की चटनी मिलेगी, और वो खिचड़ी महाराज देसी घी की, शुद्ध देसी घी की, और बढ़िया सुंदर छटे हुए चावल को भोग लगे, बासमती चावल को महाराज, हाँ बढ़िया सुंदर। मटर भी, और महाराज उसमें क्या कहते हैं उसको, गोभी भी, जो भी डालने की चीज होती है। प्रेम से बोलो। हाँ जी, हम तो पाते हैं, बड़ा आनंद आता है। हम तो पाते और पवाते हैं, वहां सेवा करते हैं।
तो लक्ष्मी का प्रवेश वृंदावन में नहीं है, भक्ति का प्रवेश है, इसलिए महाराज लक्ष्मी यानी कि परसों को लेकर बंदर चला। अनेकों भाव आते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं जड़ भरत के सामने परीक्षा का प्रश्न उठ गया। बोले मृग था, यदि मैं इसको बहने दूं तो कोई जानवर इसको खा जाएगा, पाप मुझे लगेगा क्योंकि मेरी आंखों के सामने से बहकर गया है। और यदि मैं इसको किनारे पे रख दूं तो भी महाराज कोई ना कोई वो जीव खा जाएगा, तो महाराज मुझको पाप लगेगा, क्या करूं। बोले परिस्थिति ऐसी आ गई कि पालना प्रारंभ कर दे। बोले जब बड़ा हो जाएगा तब इसको विदा कर दे। भैया पालना गलत बात नहीं है, मोह करना गलत बात है। आपने अपने बच्चे को जन्म दिया, पालन करो, मोह मत करो। यदि मोह कर लिया तो गए काम से। इतना बड़ा त्यागी, घर को छोड़कर भरत जी आगे तपस्या में लीन थे, मृग मिला, उसको पालना प्रारंभ कर दिया। गलती हो गई, क्या मोह हो गया। जैसे भजन करने बैठते वो मृग बच्चा आ जाता, गोद में बैठ जाता, उसको ललकारते मारा। प्रेम से बोलो। मृत्यु का समय निकट आया, नारायण का नाम पुकारना चाहता था, लेकिन जीव पलट गई। भैया हिरण का नाम पुकार लिया, बेटा हिरण। अंते मति सागति, अंत में जो मति होती है वैसी गति प्राप्त हो जाती है मानव को। और तुरंत वहां हिरण की योनि में चले गए। हिरण की योनि में चले गए, लेकिन उन्होंने बहुत वर्षों तक तपस्या की थी, उसके प्रभाव से उनको पूर्व जन्म याद था। बोले भैया अब की बार गलती नहीं करूंगा। हिरण की योनि में भयंकर तपस्या की और पुनः इनको एक नया मानव शरीर प्राप्त हुआ। अब की बार ये फिर जो है मानव शरीर में आए, इनका नाम पुनः जो है भरत पड़ा। आत्मदेव के यहाँ पर ये प्रकट होकर आए, ब्राह्मण के यहाँ पर। काम नहीं करते थे। बोले क्यों? बोले हिरण की योनि से आया हूं, अब वो काम करने लग गया तो फिर तो होगा, भजन कब करूंगा। बाबा जी जो परिवार में से बनते हैं ऐसे लोग बनते हैं। वो बचपन में ही उनको पता रहता है। बोले भैया हमें तो बाबा जी बनना है, मैं नहीं फंसूंगा इस संसार में। हाँ, तो चारों में से एक बाबा जी के रास्ते पे चला जाता है। पूर्व जन्म का होता है महाराज संस्कार, पूर्व जन्म के संस्कार हैं। वो परिवार धन्य है जिसमें माँ एक बेटा भी महाराज यदि आपका धार्मिक निकल जाए, वो परिवार से तो भगवान से प्रेम करता है। हाँ जी, छोटे छोटे बच्चों को हम दीक्षा दे देते हैं। हाँ, किसी ने पूछा मैं छोटे बच्चों को दीक्षा क्यों दे दी? बोले भैया छोटे कच्चे घड़े हैं, जैसे निशान डालोगे वैसे ही रहेंगे महाराज। फूटते फूटते वो निशान नहीं जाएगा, फूटते फूटते निशान नहीं जाएगा। हाँ, बच्चियों को नहीं देते हैं क्योंकि उनका गोत्र बदलता है शादी के बाद। प्रेम से बोलो। बोले बांके बिहारी लाल की, बोले सदगुरुदेव भगवान की। और इस प्रकार महाराज कृपा परवर्षित हुई है। भगवान कहने लगे जड़ भरत मैं तुझसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। जड़ भरत कहने लगे हे ठाकुर मुझे अपने धाम कब बुला रहे हो? बोले भैया मैंने तुझको भेजा है तो तू किसी का कल्याण करके आ। जड़ भरत जी विचरण कर रहे थे, उसी समय महाराज एक राजा रहुगण जो उस देश का राजा था, पालकी में बैठ के जा रहा था। एक कहार बीमार पड़ गया, 3 कहार लगे हुए थे, डोली महाराज डगमगा रही थी। राजा ने कहा अरे तुम पालकी कैसे चलाते हो? बोले राजन क्या करें, 3 हैं, 4 में ही बैलेंस में चल सकती है। बोले कहाँ गया एक कहार? बोले बीमार हो गया। बोले रास्ते में जो भी मिले उसे महाराज इस कहार में लगा दो, इस पालकी में लगा दो, पूरा देश मेरा है, मैं राजा हूँ, राजा रहुगण। हाँ, कोई नहीं मिला, यही मिल गए जड़ भरत जी। जड़ भरत जी मिले, जड़ भरत जी को लगा लिया। जड़ भरत जी चल रहे हैं। भैया सब लोग चले ऊपर देख देख के, बात को समझना, कोई ऊपर देख के चलता है, कोई सामने देख के चलता है, लेकिन सज्जन तो नीचे देख के चलता है। जड़ भरत जी महाराज नीचे देख देख के चल रहे थे, कोई चेंटी चेंटा मेरे पैर के नीचे नहीं आ जाए। एक चेंटा दिखाई दिया महाराज, दूर से ही दिखाई दिया। जड़ भरत जी सचेत हो गए, जैसे ही चेंटा है लंबी फलांग लगाई महाराज, और जैसे ही लंबी फलांग लगाई तो जड़ भरत जी आगे निकल गए, पालकी नीचे करके राजा बाहर निकल गए महाराज। प्रेम से बोलो, बिल्कुल ही बैलेंस निकल गए बाहर। अब तो महाराज राजा रहुगण को क्रोध आया, तेरी चिकित्सा करूंगा। बोले करो महाराज। प्रेम से बोलो, मैं तैयार हूं। बोले किसकी चिकित्सा करोगे राजन? बोले तेरी करूंगा। बोले शरीर की करोगे? करिए, मैं शरीर नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं।
और जैसे ही कहा मैं आत्मा हूं, राजा चौंक गया। बोले भैया ये कौन सी भाषा बोल रहा है, आत्मा हूं। गौर से देखा, शरीर पर महाराज जनेऊ धारण किए हुए थे जड़भरत जी। ओहो, लगता है किसी ज्ञानी पिता के पुत्र हो, कहीं ऐसा तो नहीं है? जनेऊ से तो ये पता चलता है कि तुम ब्राह्मण हो। मेरा हाथ जोड़कर जड़भरत जी कहने लगे, हाँ भैया ब्राह्मण। अरे तो तुम ज्ञानी होकर तुम पर भी काम नहीं होता ढंग से? मैं गिर गया, मेरी चोट लग गई, तुम्हें दिखाई नहीं देता? आज जड़भरत जी कहने लगे, बोले राजन तू मेरी चिकित्सा करने वाला था, तू मेरी चिकित्सा कर, मैं अपनी चिकित्सा करवाना चाहता हूं। हिंदी में बोले तो पिटना चाहता हूं। क्या तुम्हें चोट नहीं लगेगी? बोले बिल्कुल नहीं लगेगी, उसी का मुझे आनंद प्राप्त करना है। मैं एक आत्मा हूं। राजा तो महाराज चौंक गया। भैया ऐसा आदमी हमने पहली बार देखा जो कह रहा है कि मुझे सजा दो। बहुत तो सजा से भागती हैं, ये कह रहा दो। बोले मुझे सजा चाहिए। आज महाराज राजा के नेत्र खुले, विचार करने लगा कहीं ऐसा तो नहीं है कपिल भगवान के पास जा रहा था, स्वयं साक्षात कपिल ही इनके अंदर आ गए हों। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो सबसे कहते हैं भगवान का भजन मत करो और जेब में माला झोली रखते हैं। महाराज किसी ने देख लिया जेब में माला, बोले वो भगवान नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तो माला झोली काहेगू? बोले भयो तो एक आध माला चटका लेता हूं, नहीं टेंशन ना है जा हमारा ऊपर। बहुत से ऐसे होते हैं। तो राजा रघुगण भी ऐसा ही महाराज। राजा रघुगण महाराज जब विनम्र हुआ तो प्रश्न किया, हे राजन, हे ब्राह्मण देवता, मैं कपिल के पास जा रहा था ज्ञान लेने के लिए, मुझे आप ज्ञान दीजिए, ये आत्मा क्या होती है? राजा कहने लगा, जड़भरत कहने लगे, बोले भैया ज्ञान लेने के लिए